जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों शामिल है। अब ये हमारी आर्म फोर्सेस एक साथ मिलकर कॉमन वेपन प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने जा रही हैं। तो ये कॉमन वेपन प्लेटफॉर्म क्या है, इसको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने का काम काफी तेजी से चल रहा है और इस कारण से हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के वेपन्स को रख सकें और उनका इस्तेमाल तीनों फोर्सेस इफिशिएंटली आपका कर पाएं। इस कारण से डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसको 1999 के करगिल वॉर के बाद करगिल रिव्यू कमेटी ने इस्टेब्लिश करने का अपना सुझाव दिया था, उन्होंने ये कहा है कि कॉमन वेपन प्लेटफॉर्म से हम अपने समय, हम अपने लॉजिस्टिक और साथ ही साथ अपने पैसे को भी बचा पाएंगे, जिससे कि इफिशिएंटली वर्क आपका किया जा सकेगा। तो इसलिए हमारी तीनों ही आर्म फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, जिससे कि थिएटर कमांड्स में ये जो सबसे अहम मेंटेन कॉमन वेपन प्लेटफॉर्म का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आइडिया है, उसको हम इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से कर पाएँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी डिफरेंट टाइप्स के हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट आपका रन किया करती है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है चीता और चेतक, जिसको आर्मी, एयरफोर्स दोनों ही यूज़ करती हैं। तो इसके लिए जैसे एक एग्जाम्पल हम लें, भारत की दो यूटी हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जो कि नॉर्थन बॉर्डर की तरफ आपकी डिप्लॉयड है। तो वहाँ पर हमारी आर्मी, एयरफोर्स आपकी है, नेवी का तो वहाँ पे कोई रोल बनता ही नहीं है। तो हमारी दोनों फोर्सेस अपने वेपन्स को एक साथ जो है कैसे शेयर करें, साथ ही साथ मैन मटेरियल और जो हमारे रिसोर्स मटेरियल है उनको शेयर करके हम बेहतर तरीके से अपने टास्क को फुलफिल कर पाएँ। तो इस पर इसका जोर रहेगा, जिससे कि हमारी कॉम्बैटिंग स्किल भी बेहतर होगी और जो भी हमारे वेपन सिस्टम है उनके मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग एक ही छत के नीचे बेहतर तरीके से करवाई जाएगी, जिससे कि जो मेन रिसोर्सेस है वो भी काफ़ी कम लगेगा और हम बेहतर तरीके से इफिशिएंटली अपने टास्क को फुलफिल कर सकेंगे। इंडियन नेवी, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड ड्रोनियर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती हैं। तो ऐसा रीजन जैसे कि मान लेते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, आपका तमिलनाडु, तो वहाँ पर हमारी तीनों फोर्सेस आपकी ऑपरेट करती हैं। तो इनके साथ मिलकर साझा तरीके से ड्रोनियर एयरक्राफ्ट को कैसे हम यूज़ कर पाएँ, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो मेंटेनेंस कैसे कर पाएँ, साथ ही साथ जो उसके स्पेयर पार्ट हैं उनकी सर्विसिबिलिटी हम कैसे कर सकें। तो इस पर इस बार का फोकस रहने वाला है, जो कि पैसों को बचाने के लिए, टाइम को बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा भारत ने अमेरिका के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो है खरीदे हुए हैं, जो कि विश्व का सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर है। इसका यूज़ आर्मी और नेवी, आर्मी और एयरफोर्स दोनों ही किया करती हैं। तो अगर हम राजस्थान की तरफ देख लें, नॉर्थ ईस्ट के इलाके में देख लें, जहाँ पर आर्मी, एयरफोर्स दोनों डिप्लॉयड हैं, तो ये अपने वेपन्स को शेयर करें और बेहतर तरीके से अपने टास्क को फुलफिल करें। तो इस बार इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में इस कॉमन वेपन सिस्टम का सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है। हमारे तीनों आर्म फोर्सेस ये चाहती हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी हम कैसे मेंटेन कर पाएँ, इसलिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और इम्प्रूवमेंट लाना इनकी जिम्मेदारी है और इसको ये बखूबी आपका कर भी रहे हैं और आगे जा रहे हैं। भारत अभी अमेरिका के साथ टोटल 31 प्रीडेटर ड्रोन्स की आपकी डील कर रहा है और जैसे ये ड्रोन्स आएंगे, मेनली एयरफोर्स और नेवी इससे सबसे ज़्यादा आपकी प्रभावित होंगी, क्योंकि उन्हीं को जो है ये ड्रोन्स आपके मिलेंगे और वो अपने सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को आगे बढ़ा पाएंगी। तो जैसे ये ड्रोन आएगा तो दोनों ही अपने आपस में शेयर कर सकेंगे, जिससे कि इनका काम इफिशिएंटली आगे बढ़ पाएगा। डिफेंस सर्विसेज अपने ज्वाइंट एक्विजिशन प्रोग्राम को करने के लिए लाइट हेलीकॉप्टर्स की परचेज करती हैं, मल्टी हेलीकॉप्टर्स की करती हैं। इंजन्स भारत में आपके बन रहे हैं, जैसे सैफरन कंपनी हो गई, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी हो गई, ये सब भारत में आई हुई हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, जिससे कि भारत का FDI भी बढ़ रहा है और हम अपने डिफेंस में आत्मनिर्भरता की तरफ आगे जा रहे हैं। वेपन सिस्टम को जो है आर्म फोर्सेस के द्वारा मेंटेन आपका यूज़ किया जाता है और मेंटेनेंस फैसिलिटी जो है असिस्ट करती है पैसे को बचाने में। भारत का इस बार का जो 2023-24 का बजट, रक्षा बजट है, वो 5.7 लाख करोड़ रुपीस का है, जिसमें ज़्यादातर पैसा जो है हमारे पेंशन में, हमारे सैलरी में, लॉजिस्टिक सपोर्ट में खर्चे हो जाते हैं। अगर हम कॉमन वेपन प्लेटफॉर्म बना दें तो इसकी हम सेविंग भी कर पाएंगे और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इन सभी कामों को देखकर जो है ये इंश्योर करेगा कि हम अपनी लैंड वॉरफेयर कैपेबिलिटी,
साथ ही साथ स्पेस वॉरफेयर कैपेबिलिटी को कैसे इंप्रूव कर सके, जिससे कि कोई भी दुश्मन भारत की तरफ जो है अपनी पैनी आंख ना कर पाए। 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया था हमको डिफेंस साइबर एजेंसी को इस्टेब्लिशमेंट करना है, और डिफेंस साइबर एजेंसी, ठीक है, और इसलिए जो है जो आपके आईटी डोमेन्स में थ्रेट्स आते हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसके लिए ये इनके जो कमांडर हैं वो 2 स्टार जनरल होते हैं, मेजर जनरल के रैंक के, और वही इसको आपको प्रिसाइड किया करते हैं। डिफेंस साइबर एजेंसी काफ़ी साइबर अटैम्प्ट्स को जो है ये न्यूट्रलाइज किया करती हैं, तो चाहे वॉर लैंड में हो, सी में हो, एयर में हो, बल्कि यहाँ तक अब तो स्पेस तक बात आ गई है। तो इसलिए थिएटर कमांड की आवश्यकता है, कॉमन वेपन प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, जिससे कि हमारी फोर्सेस बेहतर तरीके से ऑपरेट कर पाएँ। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें, और हमारे वॉरियर 10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।